हेलो एवरीवन। इस वीडियो में गल्फ़ कंट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, जिनमें आता है यूएई, कतर, बहरीन और सऊदी अरेबिया, जहाँ पे अरबी या फिर अरेबिक लैंग्वेज बोली जाती है। तो इनके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब हालांकि मैं पहले इतना ज़्यादा कुछ इन पे फोकस था नहीं हमारा। 7 आइलैंड्स वीज़ा लिमिटेड हैव जस्ट स्टार्टेड वर्किंग फॉर गल्फ़ कंट्रीज़। हर एक चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं, तो दोनों चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे कि क्यों हम इस फील्ड में आए, इन कंट्रीज़ पे हमने काम करना स्टार्ट किया अब, और पहले क्यों नहीं करते थे। वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो चीज़ें मैं बताऊंगा उससे साफ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं कंपेयर्ड टू नेगेटिव थिंग्स। तो नेगेटिव से ही स्टार्ट कर लेते हैं। नेगेटिव चीज़ों में सबसे ऊपर है वेदर। बहुत गर्म वेदर, रेगिस्तान काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे, तो मिट्टी वगैरह वहाँ पे उड़ती रहती है और बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। जिसको गर्मी पसंद नहीं उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन कुछ एक काम ऐसे हैं जहाँ पे आपको बाहर नहीं निकलना होता, जिसमें आपको पूरे दिन एसी में बैठना हो, या फिर आपको जैसे टैक्सी वगैरह चलानी है उसमें भी एसी में ही बैठना है, तो वो अलग चीज़ें हो जाती हैं। वो एक अलग है। अगर किसी का माइंड सेट ऐसा है कि वो पूरा दिन एसी में बैठ सकता है, बैठ के काम करना है, तो उसके लिए वो इतनी ज़्यादा चीज़ें मैटर करती भी नहीं है। दूसरी चीज़, एक रिलीजन बेस्ड कंट्री है, इनमें मुस्लिम मेजॉरिटी है। काफ़ी हद तक वो इन शरिया कानून है उनको मानते हैं। तो ऐसी कई बार ऐसी नेगेटिव चीज़ें सामने आई हैं कि कोई ब्लास्फेमी के लिए, या फिर कोई ऐसा मतलब किसी ने कमेंट कर दिया हो, उनके धर्म के ख़िलाफ़ कोई काम कर दिया हो, उन्होंने उसको पकड़ लिया हो। रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट, लेकिन ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है। हालांकि कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं इसकी, लेकिन नेगेटिव भी हो जाता है कई बार, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि वहाँ पे क्या रूल्स हैं। नॉर्मल किसी भी कंट्री से आप जाते हो, आपकी कंट्री में एक अलग रूल हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पढ़ के जानी है, या फिर आपको पता होना चाहिए सब कुछ, ताकि आप वहाँ पे मुश्किल में ना फंसो। तो वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं, चलो बीच में इतना ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। वैकेंसीज़ वहाँ पे आती जाती रहती हैं, और आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके काम के ऊपर। वो सारी चीज़ें अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं बाद में। और आगे अगर फर्दर नेगेटिव चीज़ों में हम गिनते हैं, तो वो है कि वहाँ पे आपको पीआर या फिर आपको वहाँ की सिटीजनशिप ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है। हालांकि आप ले सकते हो, ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। सॉरी, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ों में से ये एक चीज़ है। आपको अगर वहाँ की सिटीजनशिप वगैरह लेनी है, तो आपको अपना रिलीजन भी कन्वर्ट करना पड़ सकता है कई कंट्रीज़ में। तो हालांकि वहाँ पे इतना ज़्यादा टेररिज्म या फिर रेडिकल इस्लाम है, वो इतना ज़्यादा अब नहीं है। वो कुछ ना कुछ हद तक कम हुआ है। जो मतलब ये टूरिज़्म वगैरह उन्होंने स्टार्ट किया है, या फिर बाहर की कंपनीज़ को वो अट्रैक्ट करते हैं, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने अपने कुछ रूल्स को फ्लेक्सिबल बनाया है। तो अब आते हैं पॉजिटिव चीज़ों पे। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि वहाँ पे आपको नॉर्मल लेबर वर्क से लेके और हाईली स्किल्ड जॉब तक आपको मिल सकती है, और वो एक बढ़िया सैलरी पैकेज के साथ। अभी हमारे पास भी काफ़ी कुछ वैकेंसीज आती रहती हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करने के लिए, स्पेशली यूएई, दुबई, तो आप अपना रेज्यूमे वगैरह बनाएं और हमें सेंड कर सकते हो। 7islandsvisa@gmail.com पे आप ईमेल डाल सकते हो, या फिर जो हमारे नंबर्स हैं उन पे व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके बाद हम जल्दी से जल्दी आपका इंटरव्यू, आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करवाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि आपका कम खर्चे में आपका वीज़ा लगता है, आपकी इनकम काफ़ी अच्छी, जो पर्क्स हैं जैसे कि रहना, खाना,
इनका ही सबसे ज़्यादा मेन खर्चा होता है। वो कंपनी आपको फ्री प्रोवाइड करवाती है मैक्सिमम, मतलब ऑलमोस्ट 90% जॉब्स में आपको कंपनी ही प्रोवाइड करवाती है मेडिकल और खाना पीना और रहना सहना सब कुछ। और उसके अलावा आपका थोड़ा बहुत जो एंटरटेनमेंट वगैरह का, सिम का, हेयर कट्स वगैरह का या पर्सनल ग्रूमिंग से रिलेटेड ये सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है, या फिर आपको और कुछ खाने का मन कर जाए तो वो छोटा मोटा खर्चा आपका बचता है। तो इवन अगर आप 30 से 40 हज़ार भी कमा रहे हो हर महीने, जो कि वहाँ पे एक बेसिक से सैलरी है, 30 हज़ार आपको मिल जाते हैं किसी भी जॉब पे आराम से। और हो सकता कि आपको ज़्यादा भी मिले, अभी रिसेंटली उन्होंने सैलरी बढ़ाई भी दी। तो कुछ एक जैसे टैक्सी ड्राइवर हैं वो कमीशन बेस्ड होता है, और कुछ जैसे बाइक राइडर्स हैं डिलीवरी वगैरह, और ये भी कमीशन बेस्ड है। सिक्योरिटी वगैरह में भी काफ़ी वहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है, वो उसमें भी आपको कुछ ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है। तो एक मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है कोई, उसके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन। और दूसरा जिसको बाहर पीआर या पासपोर्ट मतलब ऐसा कोई लेना देना नहीं है, और जिसको कमा के अपने देश में वापस आके और यहीं पे कुछ करना है, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया ऑप्शन। आप यूरोप में जाते हो, कुछ एक कंट्रीज़ हैं जो अच्छा आपको पैकेज देती हैं, लेकिन मैक्सिमम कंट्रीज़ में आपका यही 800, 1000, 1200 यूरो ये सैलरी रहती है, और ऊपर से आपका खाने पीने का और रहने का खर्चा वो अलग हो जाता है। उन कंट्रीज से भी काफ़ी हद तक सैलरी के मामले में अच्छा साबित हो जाता है। और दूसरा भी और पॉजिटिव चीज़ें जैसे कि आपका एक हेल्थ सेफ्टी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में बता रहा था कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो वही पॉजिटिव में भी गिने जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं तो काफ़ी कम क्राइम है, काफ़ी कम आपका सेफ्टी का इशू है। तो कुछ एक मतलब ऐसी सिटीज़ हैं वहाँ पे, दुबई को ही मान लीजिए, वहाँ पे कुछ वीडियोस भी वायरल होती हैं कि सोना वो ऐसे रख देते हैं बाहर, दुकान के बाहर रोड पे, तो कोई छूता भी नहीं है उसको, क्योंकि सबको पता है कि अगर चोरी कर भी ली तो भी कहाँ तक बचेंगे, और सीधा हाथ काट देते हैं वहाँ पे, तो ऐसा रूल है। और इसके अलावा और भी मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे, जैसे कि कोई कार रेंटल्स वगैरह वाले, तो उनसे यही सवाल किसी यूट्यूबर ने पूछा कि मान लो आपने किसी को रेंट पे कार दी है और वो भाग जाए, उनका वही कहना था कि कहाँ तक भागेगा। तो वही चीज़ें हैं कि रूल्स इतने ज़्यादा हैं, पुलिस के पास पावर है, तो क्राइम रेट उतना ही ज़्यादा कम, उतना ही आपका बढ़िया सेफ्टी, और जो रेडिकलिज्म है वो काफ़ी कम होता जा रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ तो होता ही है। इसीलिए रेडिकलिज्म कम है तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। वहाँ पे ज़्यादा टेररिज्म वगैरह कुछ नहीं है, जो यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ में जैसे ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इन कंट्रीज़ में जितना टेररिज्म है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है उनके मुकाबले अगर देखते हैं तो। इवन मतलब खुद जो मुस्लिम रेडिकलिज्म है उसको भी वो वहाँ पे पनपने नहीं देते, जो इन्होंने पाले हुए हैं अपने टेररिस्ट, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, इराक और सीरिया वगैरह। यहाँ पे कुछ एक हैं, सॉरी अगर गलती से मैंने किसी ऐसी कंट्री का नाम ले दिया हो, लेकिन यहाँ पे मैंने सुनी है न्यूज़ वगैरह में कि यहाँ पे टेररिज्म एक्टिव है, और काफ़ी हद तक वो लोकल रोल भी लोग जो है वो परेशान है उनसे। ऐसी बात नहीं है कि बाहर के ही परेशान है, वो अपने को ही मारते हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। बाकी ये पॉलिटिकल इशू है, तो इस पे से अब वापस आते हैं और अब बात करते हैं हम और पॉजिटिव पॉइंट्स, जैसे कि आपका एक जो लाइफस्टाइल है वो आपकी जो यहाँ पे कंट्रीज़ हैं साउथ एशियन कंट्रीज़, इनसे काफ़ी अच्छा क्वालिटी वाइज आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, रहने में, खाने में काफ़ी अच्छी आपका लाइफस्टाइल है वो अपग्रेड होता है। तो जो कैंडिडेट्स कम बजट के साथ बाहर जाने की सोच रहे हैं, यहाँ पे कुछ खास हो नहीं पा रहा उनसे, मतलब इनकम इतनी अच्छी हो नहीं पा रही या सेविंग नहीं हो पा रही, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा, स्किल्ड अनस्किल्ड दोनों,
स्किल्ड में भी काफ़ी अच्छे वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मिडल ईस्ट काफ़ी आगे जा रहा है अभी। पहले इनकी इकोनॉमी जो थी वो तेल के ऊपर डिपेंड थी, लेकिन अब ये एक्सपेंड कर रहे हैं आईटी की ओर, टूरिज़्म की ओर। तो इन इंडस्ट्रीज़ में भी काफ़ी अच्छा स्कोप। फ्यूचर में इन्होंने काफ़ी बढ़िया प्लानिंग करी हुई है, तो आपको फ्यूचर तक की जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। आपका वीज़ा वो एक्सटेंड होता रहता है, इतना महंगा वीज़ा नहीं है आपका। तो कंपनी खुद भी कंपनी वो खुद भी करवाती रहती है, आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कई बार। तो अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी। स्किल्ड वर्कर्स हैं वो अपना एक बढ़िया सा CV या रेज्यूमे रेडी करें, और कुछ एक वेबसाइट्स हैं जो हमने www.7islandsvisa.com हमारी वेबसाइट पे जाके आप वर्क वीज़ा के सेक्शन में जाके देखोगे तो UAE या मिडल ईस्ट से रिलेटेड कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जाके काम ढूंढ सकते हो। और हमारे पास भी कुछ ना कुछ वैकेंसीज आती रहती हैं, तो आप अपना CV हमें भेज के वेट कर सकते हैं कि आपके लायक कोई काम हमें मिल जाए। तो जैसे ही हमें कुछ मिलता है हम आपको कांटेक्ट कर लेते हैं। ये ऐसे स्किल्ड वर्कर्स के लिए ऐसे होता है। तो हम उनमें स्किल्ड वर्कर्स में काफ़ी कम चार्जेस भी कम हो जाते हैं। अनस्किल्ड वर्कर्स में जैसे वीज़ा वगैरह का वो खुद हमें जो इंडिविजुअल है उसको खर्च उठाना पड़ता है, इसलिए फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर हम कंपेयर करें दूसरी कंट्रीज से तो बहुत कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। इवन इन इंडिया अगर आप कोई सरकारी नौकरी वगैरह लेने जाते हो तो भी आपका काफ़ी खर्चा हो जाता है, कोचिंग वगैरह में या फिर आपका पढ़ने में सीखने में काफ़ी, मतलब जो आपका बेसिक सा खर्चा है वो यहाँ पे भी इतना हो जाता है। हाँ, ये मतलब नॉर्मल बेसिक से खर्चे में आपको वहाँ पे एक अच्छा काम मिल सकता है। ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स। तो अभी फ़िलहाल जैसे ये बाइक राइडर, टैक्सी ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड और किसी रिसेप्शन पे आ गई, किसी शॉप पे, किसी होटल वगैरह में वैकेंसीज आ गई, तो ये सारी चीज़ें वो चलती रहती हैं। बाकी IT वगैरह से आप रिलेटेड हो तो आपको खुद ब खुद भी थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कोई अच्छा काम ढूंढने के लिए। वहाँ पे तरीका मैंने बता दिया है, बाकी आप खुद भी कर सकते हो, उसमें आपको हमारी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में मोस्टली मैंने चीज़ें कवर कर ली है। अगर कुछ छूट गया तो आप कमेंट करके मुझे याद दिलवा भी सकते हो, वो मैं वो कमेंट हाईलाइट कर दूंगा ताकि और लोगों को भी पता चलता रहे। और अगर आपको अपना वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करवाना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे कांटेक्ट करते हो इसमें टाइम भी बहुत कम लगता है, आपका 1 से 1.5 महीने के अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है वर्क वीज़ा का। और कुछ विजिट टू वर्क के भी ऑप्शंस होते हैं, तो विजिट टू वर्क भी पॉसिबल है, उसमें भी उसमें तो और भी जल्दी काम होता है। हफ्ता 10 दिन में आपका विजिट करवा के सीधा फिर आपको काम पे भेज दिया जाता है उसमें। इसके अलावा अगर आपको कोई टूर प्लान करना है, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप विजिट करना चाहते हो, आपको टिकट्स वीज़ा से रिलेटेड कोई भी हमारी सर्विसेज लेनी है फॉरेक्स, तो आप वेबसाइट पर जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हो हम कौन सी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। मोस्टली वीज़ा या ट्रैवल से रिलेटेड सर्विसेज आपको हमारे पास मिलेंगे, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, एनीथिंग, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग हम कवर करके चलते हैं। तो कांटेक्ट कर सकते हो आप हमें फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन एंड start your process. So thank you very much for watching this video. I'm Yogesh from 7 Islands Visa Limited.